I hope you all are well. Yes, today we will do the lesson 12, महादानी कर्ण. Yes, ध्यान से करेंगे बेटा. आज हम 12वां चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है महादानी कर्ण. सबसे पहले आप सभी को यह पता होना चाहिए कि कर्ण कौन थे. महादानी कर्ण, महाभारत आप सभी ने देखी होगी. अभी जब यह क्रूशियल टाइम चल रहा था, इस टाइम में महाभारत रामायण सभी बच्चों को देखने का मौका मिला. तो उसमें आपने महाभारत में महादानी कर्ण के बारे में भी सुना होगा. कुंती पुत्र, जो सबसे पहला पुत्र यानी सूर्य पुत्र, उसका नाम था कर्ण. महादानी कर्ण क्यों था वो? क्योंकि उस पास जो भी जाता था वह सभी को भी हाथ नहीं लौटने देता था. यानी कि अगर उससे किसी ने कुछ मांगा तो उसने उसको दिया है. इसलिए वह महादानी कर्ण के नाम से प्रसिद्ध हुए. सबसे पहले देखिए इसमें बातों बातों में क्या कहा गया है. यदि कोई आपसे प्रिय वस्तु मांग ले तो आप क्या करेंगे? जो आपकी सबसे प्रिय वस्तु है, अगर आपसे उसको मांगा जाए तो आपका क्या जवाब होगा? दूसरी बात कही गई है, दान कार्यों के लिए प्रसिद्ध कुछ व्यक्तियों के नाम बताइए. यह तो आप महादानी कर्ण के बारे में पढ़ रहे हो. इसके अलावा अगर आप किसी और के विषय में जानते हो तो उसके बारे में भी किसने सबसे बड़ा दान किया है. जैसे एक राजा बलि थे, उनका दान भी इसी तरह ये सबसे बड़ा दान माना जाता है, जिनके नाम से ओणम का त्योहार भी मनाया जाता है. आगे इसमें सबसे पहली बात कही गई है कि दानशीलता महान गुण है. कर्ण वीर साहसी योद्धा होने के साथ साथ दानी भी था. यानी कि सिर्फ यही गुण नहीं था उसमें कि वह दान ही करता था, वह एक वीर और साहसी योद्धा भी था. जीवन के अंतिम क्षण तक दान देकर कर्ण महादानी के नाम से प्रसिद्ध हुए थे. यानी कि जो अंतिम क्षण, जो उसको एक जीत के लिए वह आगे बढ़ सकता था, क्योंकि उसके जो वध है कोई नहीं कर सकता था, जो उसके पास एक कवच था. लेकिन उसने जीवन के अपने अंतिम क्षणों में उस कवच को देकर भी अपनी दान, जो महादान उसने किया था, उसका परिचय उसने दिया. सबसे पहले देखिए इसका पहला दृश्य यानी कि इसमें पहले दृश्य में देखिए कौन कौन है. इंद्र और वरुण देवता, यह आपस में बातचीत कर रहे हैं. सबसे पहले दृश्य में देखिए देवराज इंद्र अपने उपवन में टहलते हुए सोच रहे हैं. अब देखिए इंद्र स्वयं से, यह अच्छा अवसर है कर्ण को नीचा दिखाने का. सभी ध्यान से पढ़ें बेटा, सभी ध्यान से. और सबके पास पेंसिल होनी चाहिए. जो भी शब्द मैं, अगर किसी शब्द का मैं मीनिंग बताऊंगी या कोई आपको डिफिकल्ट वर्ड लगे, उसको आप अंडरलाइन करेंगे और उसकी रिटन प्रैक्टिस करेंगे. फिर देखिए स्वयं से यानी कि खुद से, स्वयं खुद. यह अच्छा अवसर है कर्ण को नीचा दिखाने का. सभी कर्ण की प्रशंसा करते रहते हैं. प्रशंसा यानी कि तारीफ करना. सभी कर्ण की प्रशंसा करते रहते हैं. आज कुरुक्षेत्र के मैदान में पड़ा वह अंतिम सांसें ले रहा है. अंतिम यानी कि आखिरी सांसें ले रहा है. दानवीर कर्ण, महादानी कर्ण, सुन सुनकर मेरे कान पक गए. कौन बोल रहा है ये बातें? देवराज इंद्र. आज उसके पास देने के लिए कुछ भी नहीं है. देखते हैं वह दान में क्या दे पाता है. वह अपने मित्र वरुण को साथ ले लेता हूं. सूर्य और वरुण एक दूसरे को नीचा दिखाते रहते हैं. सूर्य पुत्र कर्ण के विरुद्ध कार्य करने में उसे कोई आपत्ति न होगी. यानी कि जो वरुण देवता है वह सूर्य के साथ हमेशा उनकी आपस में एक खींचातानी चली रहती है, लड़ाई चली रहती है. दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाते हैं. तो इंद्र के मन में विचार आया कि अगर मैं कर्ण के विरुद्ध कुछ कार्य करता हूं तो वरुण देवता मेरी सहायता करेंगे और ऐसा करने में उनको कोई आपत्ति का मतलब होता है ऐतराज, कोई ऐतराज नहीं होगा. ताली बजाते हैं, सेवक उपस्थित होता है. आगे देखिए, इंद्र जाओ शीघ्र ही वरुण देव को बुला लाओ. शीघ्र यानी कि जल्दी. कहना
मैं उपवन में उनकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। उपवन होता है बेटा बगीचा, और प्रतीक्षा होता है इंतजार करना। मैं उपवन में उनकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ, इधर उधर घूमते हुए। आगे देखिए, वरुण, अब वरुण जी बोलते हैं प्रवेश करते हुए। कहिए देवराज, प्रवेश यानी कि एक तरह से अंदर आते हुए, प्रवेश करते हुए कहिए देवराज, आज अचानक मुझे क्यों बुलवाया, और वह भी इतनी जल्दी। जल्दी यानी कि इतनी शीघ्रता से क्यों बुलवाया। इंद्र कहते हैं वरुण, कर्ण की दान प्रियता से तो तुम परिचित हो। परिचित यानी कि तुम्हें पता है, सब कुछ जानते हो। देवता भी उनकी वीरता और उदारता की कहानियां कहते नहीं थकते। हमें स्वयं उससे ईर्ष्या होती है। ईर्ष्या यानी कि जलन, यानी कि सब उसकी तारीफ करते हैं, तो इंद्र कह रहे हैं कि उसकी इतनी तारीफ सुनकर मुझे जलन होती है। आगे देखिए, वरुण, तो फिर इंद्र कहते हैं वरुण, आज कर्ण कुरुक्षेत्र के मैदान में घायल अवस्था में पड़ा है। अवस्था होती है बेटा स्थिति, हालत। वह बहुत दीन और करुण स्थिति में है। दीन यानी कि एक तरह से गरीब, करुण यानी कि बहुत ही दुख में। स्थिति हालत, ऐसी हालत में है। चलो आज भिक्षा मांगकर उसकी परीक्षा लेते हैं। परीक्षा यानी कि एक तरह से जैसे एग्जाम देते हैं हम, ये हमारी परीक्षाएं होती हैं, ऐसे ही आज कर्ण की वो परीक्षा लेने के लिए चले हैं कि अब तो वह घायल अवस्था में पड़ा हुआ है, अब उसके पास देने के लिए कुछ भी नहीं बचा, और फिर भी वह दानवीर कहला रहा है। तो क्यों ना अब इस अंतिम समय में भी उसकी परीक्षा ली जाए, और देखते हैं वो क्या हमें खाली हाथ लौटने देगा या कुछ हमें देगा। आगे देखिए, वरुण, प्रसन्न होते हुए यानी कि खुश होते हुए, हाँ हाँ क्यों नहीं, यह अच्छा अवसर है। अवसर यानी कि मौका, यह अच्छा अवसर है। अपने कवच और कुंडल तो वह पहले ही दान में दे चुका है। यानी कि अब देखिए बेटा, उसके पास जो कवच और कुंडल थे, यानी कि एक तरह से उसको जन्म से वो चीजें मिली हुई थी, जो उसका एक सुरक्षा कवच बोला जाता था। अगर वह सुरक्षा कवच वो पहने रहता तो कोई भी उसको मृत्यु नहीं दे सकता था, क्योंकि वह एक उसके शरीर का सुरक्षा कवच था, और वह पहले ही उसको दान में दे चुका था। अब उसके पास देने के लिए और है ही क्या। देखो फिर से उसकी एक परीक्षा हो रही है। आगे देखिए, इंद्र कहते हैं पर इस भेष में नहीं जाएंगे। भेष यानी कि जैसे हम हैं, हम उस भेष में नहीं जाएंगे, हमें छद्म भेष में जाना होगा, यानी कि दूसरा भेष धारण करके जाना होगा। वरुण कहते हैं ठीक है, हम छद्म भेष में ही जाएंगे। अब यह पहला दृश्य है जिसमें इंद्र और वरुण की बातचीत हो रही थी, और उस बातचीत में उन्होंने दानवीर कर्ण के बारे में बातें की कि वह क्या करता है क्या नहीं करता है। इसके पश्चात इस पहले दृश्य में दोनों की वार्तालाप समाप्त होती है। अब दूसरा दृश्य जो आता है, दूसरे दृश्य में देखिए, दृश्य यानी कि एक तरह से ये भूमिका ये बनाया गया है, एक तरह से जो ये कार्य कर रहे हैं उसमें इनके जो बातचीत है उसके बारे में उस पर प्रकाश डाला गया है। दूसरे दृश्य में देखिए, युद्ध भूमि, युद्ध भूमि, सूर्य अस्त हो रहा है, घायल सैनिकों के कराहने की आवाजें आ रही हैं। कर्ण अपने रथ के समीप पड़े हैं, खून की धारा बह रही है। बेहोश से दो व्यक्तियों की दीन अवस्था में प्रवेश, दो व्यक्तियों का फिर उसकी ऐसी अवस्था में भी दो व्यक्ति प्रवेश करते हैं, और वो दो व्यक्ति हमें पता है कौन है, इंद्र और वरुण, लेकिन वो अब भेष बदल कर आए हैं। आगे देखिए, इंद्र, महाराज कर्ण की जय। क्या बोलते हैं? महाराज कर्ण की जय। आगे वरुण बोलते हैं महादानी, महावीर कर्ण की जय हो। कर्ण नेत्र खोलते हुए, कौन? अरे आप कौन? प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। इंद्र कहते हैं यशस्वी हो, यानी कि तुम्हारा यश बढ़े। आगे वरुण देवता जी कहते हैं गौरवशाली हो। दानवीर कर्ण
हम दो निर्धन प्राणी हैं, निर्धन यानी कि गरीब, प्राणी यानी कि जीव यानी कि व्यक्ति हैं, सुबह से इधर उधर भटक रहे हैं। युद्ध के कारण अन्न का दाना भिक्षा में नहीं मिला। देखो क्या कह रहे हैं कि हमें इधर उधर भटक रहे हैं सुबह से और हमें अन्न का, अनाज का एक दाना भी नहीं मिला। आपकी दानप्रियता की कहानियां लोक परलोक में प्रसिद्ध है। लोक परलोक में यानी कि केवल पृथ्वी लोक पर ही नहीं, सभी लोकों में आपकी दानवीरता प्रसिद्ध हो चुकी है। यानी कि अगर दानवीर कर्ण के पास कोई जाता है तो वह खाली हाथ नहीं लौटेगा। आगे देखिए, आप हमारी कुछ सहायता कीजिए। कौन किसको कह रहा है? इंद्र देवता, वरुण देवता किससे बातचीत कर रहे हैं? कर्ण से। और कर्ण को कह रहे हैं कि आपकी जो लोक दान प्रियता है वह सभी लोगों में प्रसिद्ध है, कि आपके अगर दरबार पर या आपके पास कोई भी अगर आया है तो वह खाली हाथ नहीं लौटा है। इसलिए हम भी एक उम्मीद लेकर आए हैं कि हमें सुबह से क्या नहीं मिला, अन्न भी, अनाज नहीं मिला भिक्षा में, और इधर उधर भटक रहे हैं, इसलिए आपके पास कुछ उम्मीद लेकर आए हैं। कर्ण, आप मेरी अवस्था देख ही रहे हैं, आप ही कहिए मैं इस घायल अवस्था में आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। मैं विवश हूँ, विवश यानी कि मजबूर, यानी कि क्योंकि वह खड़े होने की स्थिति में भी नहीं था, और वह कह रहा है कि आप दोनों मेरी इस हालत को देख रहे हैं, तो मैं विवश हूँ, मैं कैसे आपकी सहायता कर सकता हूँ। इंद्र मुस्कुराते हुए, तो क्या आज यह बात असत्य सिद्ध होगी? असत्य यानी कि झूठ, कि कर्ण के सामने आया कोई भिक्षुक खाली हाथ नहीं लौटा। यानी कि जो एक तरह से सभी सुन रहे हैं, क्या सुनते हैं कि अगर कर्ण के दरबार में, कर्ण के पास कोई जाता है तो वह खाली हाथ जीवन में कभी भी नहीं लौटा। तो क्या आज यह बात झूठ साबित हो जाएगी कि दो भिक्षुक उसके पास भी कुछ मांगने आए थे और कर्ण ने उनको खाली हाथ लौटा दिया। कर्ण कुछ सोचते हुए, क्या आप मुझे वह पत्थर उठाकर देंगे? कर्ण ने थोड़ी देर सोच विचार किया। सोच विचार करने के पश्चात उसने कहा कि जो सामने एक पत्थर पड़ा हुआ है, क्या आप वह पत्थर उठाकर मुझे दे देंगे? एक प्रश्न करते हुए। वरुण आश्चर्य से, आश्चर्य यानी कि हैरानी से, क्या हमें पत्थर दोगे? यानी कि वरुण देवता क्या कह रहे हैं, क्या तुम हमें पत्थर दोगे? आगे देखिए। कर्ण आप दे तो सही। सॉरी। कर्ण कहते हैं आप दे तो सही। आगे इंद्र कहते हैं हम किसी अपवित्र वस्तु को हाथ नहीं लगाते। अपवित्र यानी कि जिसको छूना एक तरह से यानी कि हमारी पवित्रता भंग हो जाए। वस्तु यानी कि कोई चीज, उसको हम हाथ नहीं लगाते। फिर यह तो युद्ध भूमि में पड़ा मिट्टी और रक्त से सना पत्थर है। यानी कि जो जिस पत्थर की तुम मांग कर रहे हो, यह युद्ध भूमि में पड़ा हुआ है और इसके ऊपर मिट्टी और रक्त यानी कि अन्य हजारों, पता नहीं कितने सैनिकों का रक्त उस पर है, तो यह तो ऐसे सना हुआ पत्थर है। कर्ण कहते हैं अच्छा ठहरिए, यानी कि थोड़ा सा आप प्रतीक्षा करें। जीवन के अंतिम समय में किसी की सेवा का अवसर बड़े सौभाग्य से मिलता है। देखो अब भी उसकी दानवीरता यानी कि कुछ ना कुछ उसके मन में एक अच्छा विचार ऐसा चल रहा था कि अगर मेरी सांसें, अंतिम सांसें चल रही हैं और उन अंतिम सांसों में भी मैं किसी को कुछ मतलब देने की वो रखता हूँ, क्षमता रखता हूँ, मेरे पास आज भी कोई कुछ मांगने के लिए आया है। आगे देखिए। घिसटते हुए अपने मुंह रथ के पहिए पर मारते हैं, सोने का दांत मुंह से। देखिए पहले ये देखिए क्या करते हैं वो उस पत्थर से घिसटते हुए, यानी कि खुद ही वो उस पत्थर को उठाते हैं, अपना मुंह रथ के पहिए पर मारते हैं। अपने मुंह को क्या करते हैं, रथ के पहिए पर अपने मुंह को मारते हैं और सोने का दांत मुंह से बाहर आ जाता है। क्या आता है? सोने का दांत, यानी कि उसके मुंह में जो दांत थे, सोने का एक दांत निकाल कर वो उनको दे देते हैं। कर्ण लीजिए देव, यह दांत सोने का है, मेरी तुच्छ भेंट स्वीकार करें। यानी कि दांत सोने का है, यानी कि उनको अन्न नहीं मिला था। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर उनको अब भी कुछ चाहिए तो वो उसको बेचकर
अपना पेट भर सकते हैं और मेरी तुच्छ यानी कि छोटी सी भेंट यानी कि उपहार स्वीकार करें। इंद्र और वरुण दोनों क्या कहते हैं, छी छी, रक्त से सना सोना हमारे किस काम का। कर्ण धनुष उठाकर, अब देखिए कर्ण क्या करते हैं, कर्ण धनुष उठाकर बाण चलाते हैं, पानी की धार निकलती है और उस पानी से कर्ण दांत को धोते हैं। आगे देखिए, कर्ण दांत देते हुए, लीजिए महाराज अब तो स्वीकार कीजिए। वरुण, ओह अब तो संध्या हो गई, संध्या यानी कि शाम हो गई, अब यह हमारे किस काम का, सूर्य ढलने के बाद हम भिक्षा नहीं लेते। अब फिर से एक तरह से वो उसकी प्रतीक्षा, वो एक तरह से परीक्षा ले रहे हैं। आगे देखिए, कर्ण आकाश की ओर मुंह उठाकर हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हुए, सूर्य देव यानी कि वो उसके पिता थे और एक तरह से उनको वो प्रणाम करते हैं और उसको हाथ जोड़ते हुए कहते हैं, सूर्य देव आप मेरे पिता हो, मेरा अंतिम समय निकट है। अंतिम यानी कि मैं जीवन की आखिरी सांसें ले रहा हूँ, निकट यानी कि समीप, कृपा कर मेरे वचन की रक्षा कीजिए। यानी कि अगर सूर्यास्त हो जाएगा तो वो संध्या का समय हो गया है, तो वो यही कह रहे थे कि भिक्षुक के हम संध्या के पश्चात कुछ खाते ही नहीं है। तो एक तरह से वो उसका जो दिया था उसने दांत, उसकी वो परीक्षा ली जा रही थी कि अब तो यह किस काम का, तुमने तो समय वैसे ही नष्ट कर दिया, व्यर्थ कर दिया। तो फिर वह सूर्य देव से अपने पिता से प्रणाम करते हैं, कहते हैं कि मेरे जीवन की अंतिम सांसें मेरे निकट है और मेरे वचन की रक्षा करो। यानी कि जीवन भर मैंने एक काम का एक पालन किया है, अपनी दानवीरता का परिचय दिया है, तो यह मेरा अंतिम समय है, इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मेरे वचन की रक्षा करो। सूर्य बादलों की ओर से निकलता है। इंद्र, धन्य हो धन्य हो कर्ण, मैं इंद्र हूँ और ये है वरुण देव, हम तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे, तुम सचमुच दानवीर कर्ण हो, तुम्हारी जैसे दानवीर न अब तक पृथ्वी पर हुआ है न होगा। जब तक यह सृष्टि रहेगी, सृष्टि यानी कि संसार रहेगा, लोग तुम्हें दानवीर कर्ण के रूप में स्मरण रखेंगे। स्मरण रखना बेटा, याद रखना, लोग तुम्हें याद रखेंगे। देवता भी तुम्हारी स्तुति करेंगे, स्तुति यानी कि गुणगान, देवता भी तुम्हारा गुणगान करेंगे, यह हमारा आशीर्वाद है। और इस तरह से इंद्र देवता और वरुण देवता दोनों ही क्या करते हैं, कर्ण को आशीर्वाद देते हैं और उसकी दानवीरता के लिए उसको यह कहते हैं कि तुम्हारे जैसा दानवीर न तो अब तक इस दुनिया में हुआ है न होगा। कर्ण प्रसन्न भाव से हाथ जोड़ते हैं, प्रसन्न भाव यानी कि खुश भाव से, अच्छी मुद्रा में उनको हाथ जोड़ते हैं, प्रणाम करते हैं और अपने जीवन के अंतिम क्षणों में भी अपनी दानवीरता का परिचय देते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, आपको यह पाठ अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। आप इस पाठ के जो भाषा ज्ञान दिया हुआ है और जो इसके प्रश्न उत्तर दिए हुए हैं, आप उनको एक तरह से फाइंड आउट करेंगे और अपनी भाषा में, अपने शब्दों में लिखने का प्रयास करेंगे। अब किसी को इस विषय में कुछ पूछना है तो अभी आप बात कीजिए। तेरी आवाज आ रही है?
ये मुझे म्यूट पे रखो। ये मैंने म्यूट पे कर रखा है, सही आ रही है आवाज। थोड़ा तो थोड़ा पड़ेगा। म्यूट कर दिए। बच्चे को बोल रहे यस यस आवाज आ रही है बेटा? यस मैम। ओके यस मैम। ओके बेटा। यस मैम। यस मैम। सबसे पहले अंश अंश आप देंगे सबसे पहले जवाब। कर्ण कौन थे? कर्ण कौन थे? कर्ण कौन थे? ये कौन बोल रहा है? यस कोई भी बच्चा जवाब दे सकता है बेटा। कर्ण महावीर योद्धा और महावीर सूर्यपुत्र योद्धा थे। किसके पुत्र थे? किसके पुत्र थे सूर्यपुत्र। बेटा वो? सूर्यपुत्र। और उसकी माता का नाम क्या था? कुंती। कुंती। वेरी गुड। इसके पश्चात बताइए दो देवता जो आपस में बातचीत कर रहे थे वो कौन थे? इंद्रदेव और वरुण देव। इंद्रदेव और वरुण देव। अच्छा ये इंद्रदेव कर्ण की परीक्षा लेने के लिए क्यों गए थे? बताइए बेटा। क्योंकि इंद्रदेव को ईर्ष्या हो गई थी कर्ण से। ईर्ष्या क्या होती है बेटा? जलन। मैम जलन। किस बात की जलन हो गई थी उनको? जी मैम उसे महादानी और महावीर कहते थे। यस इसमें कुछ ना मुहावरे भी आए हैं जैसे नीचा दिखाना। नीचा दिखाना क्या होता है? नीचा दिखाना क्या होता है बेटा? नीचा दिखाना किसी को अपमानित करना, बेइज्जत करना। यस और जीवन की अंतिम सांसें लेना क्या होता है? मृत्यु के निकट रहना। मृत्यु के निकट रहना। कर्ण की जब परीक्षा लेने के लिए इंद्र गए थे वो अपने साथ किस देवता को लेकर गए थे? वरुण देव को। वरुण देव। वरुण देव को। यस वरुण देव। अब जो कर्ण का दांत था वो किस धातु का बना हुआ था? सोने का। सोने का। सोने। अगर आप यस अब मैं पूछ रही हूँ प्रश्न ये छवि बंसल छवि बताएगी। छवि आवाज आ रही है बेटा? यस छवि। छवि। अक्षित गोयल आवाज आ रही है बेटा? यस मैम। यस अक्षित आप बताएंगे आपको अगर आपकी कोई प्रिय वस्तु सबसे प्यारी चीज कोई लेने के लिए कहे कि मुझे दे दो तो आपका क्या जवाब होगा? यस अक्षित गोयल। यस मैम। क्या करोगे आप? दे दूंगा। दे दोगे? क्या वैसे बताना आपकी क्या सबसे अच्छी वस्तु जो सबसे प्यारी लगती है आपको? अच्छा ये बताइए इंद्र ने कर्ण को क्या आशीर्वाद दिया था उसके अंतिम क्षणों में? इंद्र ने मैम उसे जब तक दुनिया रहेगी जब तक महावीर कर्ण कहा जाएगा। महावीर नाम रहेगा। महावीर कर्ण का नाम रहेगा। हाँ मनीषिता अगले प्रश्न को उत्तर आप देंगे मनीषिता।
इंद्र ने पत्थर उठाकर देने से क्यों मना कर दिया था? इंद्र ने पत्थर उठाकर देने से क्यों मना किया? मनीषिता, आवाज आ रही है बेटा? यस मनीषिता। मन्नत कभी नहीं जवाब देती, मन्नत बाजवा। मन्नत, आवाज आ रही है बेटा आपको मेरी? मन्नत, हिरेन कल्याण, हिरेन। यस बेटा, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है ये। आपने अगर पाठ अच्छी तरह से पढ़ा है तो आपको सभी बातों का पता होना चाहिए कि क्या प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, उसका क्या उत्तर देना। यस, आप अंश, आप बताइए क्यों मना किया था इंद्र देवता ने पत्थर उठाकर देने से? निकुंज। मैम वो अपवित्र था और रक्त से सना हुआ था। अपवित्र था और रक्त से सना हुआ था। वेरी गुड निकुंज। आपको ना मैं हर सब्जेक्ट की क्लास में देखती हूँ, आप हमेशा क्वेश्चनिंग भी करते हो और बहुत अच्छे से आंसर भी करते हो। गुड, वेरी गुड बेटा। थैंक यू मैम। वेरी गुड। ध्यान से पढ़ेंगे तो हमें हर बात का पता होगा बेटा कि हमें क्या करना है। हर सब्जेक्ट में आप ऐसे करते हो, वेरी गुड। और सभी बच्चों को ऐसे करना चाहिए। ध्रुव, अगला क्वेश्चन ध्रुव से है। यस ध्रुव। कर्ण ने सूर्य से क्या प्रार्थना की थी और क्यों की थी? कर्ण ने वरुण देव से यह प्रार्थना की थी कि सूर्य देव से प्रार्थना की थी कि यह मेरा अंतिम समय निकट आ रहा है, तो आप मेरे वचन की रक्षा करें। क्योंकि अच्छा ये बताओ, पूरा जीवन कर्ण का किस चीज में निकला था? कैसा उसने अपने जीवन परिचय दिया था? दान करके। और अपने उसी सूर्य देव क्या थे उनके? पिता। यस, अपने पिता से अपने वचन की रक्षा करने के लिए उन्होंने प्रार्थना की थी कि मेरे जीवन के अंतिम क्षणों में मेरे वचन की रक्षा करो। इसके बाद बताइए बेटा आप अगला प्रश्न उत्तर बताएंगे। अंशिका, आप बताओ बेटा, कर्ण युद्ध भूमि में किस अवस्था में पड़े हुए थे? हाँ जी, कर्ण युद्ध भूमि में किस अवस्था में पड़े हुए थे? मित्र अवस्था में। ये कौन सी अवस्था की, दोबारा बोले? कैसी अवस्था में थे बेटा? मैम घायल अवस्था में। मैंने काफी आपको ना बीच में कुछ शब्दों के मैं आपको मीनिंग भी बताती रही हूँ। विवश होना क्या होता है? विवश होना क्या होता है? विवश होना मैम मजबूर। और अपवित्र क्या होता है? गंदी। वेरी गुड, सॉरी। इसके पश्चात अगला प्रश्न देखिए बेटा। कर्ण को जब छद्म भेषधारी मिलने आए थे, उन भेषधारियों का नाम क्या था? छद्म भेषधारी। इंद्र और वरुण ने भिक्षा को अस्वीकार करने का बहाना क्यों बनाया? था उन्होंने बहाना कि हम यह भिक्षा नहीं लेंगे? क्या बहाना बनाया था? और फिर सूर्य ढलने के बाद हम भिक्षा नहीं लेते। यस, और फिर उसने कर्ण ने क्या किया था बेटा? मैम सूर्य देव से प्रार्थना की थी। लेकिन इसी दौरान जब उसने अपना दांत निकाल कर दिया था, तब उन देवताओं ने क्या उसको उत्तर दिया था? वो उसकी भिक्षा को स्वीकार क्यों नहीं कर रहे थे? मैम दांत पे बहुत सारा रक्त लगा हुआ था। यस, और रक्त को वो क्या बोल रहे थे कि हम इस अपवित्र उसको हाथ नहीं लगाएंगे। तो तब कर्ण ने क्या किया था? मैम बाण निकाल के उसको धोया था।
कैसे? कि बाण निकाल के उसमें से क्या किया बेटा? यस जवाब देते रहिए आप, कोई बहुत अच्छा दे रहे हो, आपको बात अच्छी तरह से समझ आ गया। बोलिए। मैम उसने बाण चलाया था, उसमें से पानी निकल मदद करते हैं। यस वेरी गुड। मैम कर्ण ने बाण से नदी की ओर बाण चलाया था और वो पानी दांत की ओर पड़ा था। नदी की ओर चलाया था या धरती पर ही वार किया था? मैम धरती पर ही वार फिर किया क्या था। हुआ था? धरती पर ही वार करा था। यस, पानी की धार निकल गई थी और उसने उस दांत को धोया और फिर दे दिया। इसके पश्चात बताइए बेटा, कर्ण के बारे में बताओ। कर्ण के बारे में यह बताओ कि अगर आपको यह प्रश्न पूछा जाए कि दानवीर कर्ण के बारे में उनकी कुछ बातें बताइए, तो आप उनके बारे में क्या क्या बताएंगे? बताइए मैम बेटा। कर्ण वीर और साहसी योद्धा थे और जो भी उनके पास आता था वो कभी खाली हाथ नहीं जाता था। कोई खाली हाथ नहीं जाता था और वीर योद्धा भी थे, साहसी भी थे, बहुत बड़े दानवीर थे। यानी कि हर तरह से उन्होंने अपने जीवन में एक उच्च व्यक्ति का, उच्च होता है एक आदर्श व्यक्ति जिसने जीवन में सभी सिद्धांतों आदर्शों का पालन किया हो, ऐसा परिचय दिया और अपना जीवन मतलब सार्थक सिद्ध किया, महादानी के नाम से प्रसिद्ध हुए। हमारे आसपास भी एक जगह है जो दानवीर कर्ण के नाम से प्रसिद्ध है, वो कौन सा शहर है? करनाल। करनाल। हाँ, ये दानवीर कर्ण की नगरी बोली जाती है, आप सभी को पता होना चाहिए ये। इसके पश्चात बेटा, इसमें जैसे आप सभी ने प्रश्नों के उत्तर तो आपने बहुत अच्छे दिए, जैसे भाषा ज्ञान दिया होता है उसमें भी हमारे देखो, इसमें एक बार ना आप थोड़ा सा मैं आपको हिंट देती हूँ। इसमें आपको कुछ शब्द लिखने हैं, क्ष से बने हुए, त्र से बने हुए। अच्छा ये बताइए मुझे, अक्ष, त्र, ज्ञ और श्र, ये कौन से व्यंजन है? क्ष, त्र, ज्ञ और श्र, कौन से व्यंजन है ये? कोई भी बच्चा बता सकता है। संयुक्त व्यंजन। अक्षिता ने बताया। वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छे। संयुक्त व्यंजन, और इन संयुक्त व्यंजन को आपको सभी व्यंजनों के टुकड़े भी पता होने चाहिए कि कौन कौन से व्यंजनों से यह मिलकर बने हैं, पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं, समानार्थी क्या होते हैं, हर चीज का पता होना चाहिए। अगर आपको ग्रामर की ये छोटे छोटे पार्ट आपको क्लियर हो जाएंगे तो आप हर चीज बहुत अच्छे से कर पाओगे। सबसे पहले तो वर्णमाला ही होती है, अगर वर्ण